नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पौधा रोप कर किया शुभारंभ। दून से आगाज, खलिया में बनेगा रिकॉर्ड। लोक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक पर्व हरेला का बुधवार को देहरादून से आगाज हुआ। वहीं वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने पहली बार मुंशियारी में 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर खलिया टॉप पर पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज परिसर में हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ थीम पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए रुद्राक्ष का पौधा रोपा है। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल पर्व नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और चेतना से जुड़ा हुआ गहरा भाव है, जो हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि रोपे गए पौधों को देखभाल तब तक की जाए जब तक कि वे पेड़ का रूप न ले लें। नैनीताल हाईकोर्ट, सितारगंज के डिप्टी जेलर कांस्टेबल हुए निलंबित। हाईकोर्ट ने सितारगंज सेंट्रल जेल में पॉक्सो एक्ट बंद कैदी से मारपीट के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें शामिल अन्य लोगों के नाम कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि जेलों में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है जो जेल नियमों के खिलाफ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधमसिंह नगर के सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने 11 जुलाई 2025 को जेल का निरीक्षण किया। 14 जुलाई को पेश रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया था कि कैदी सुभान ने उन्हें बताया कि उनके साथ 28 जून को डिप्टी जेलर कांस्टेबल आदि ने मारपीट की है। कैदी से मारपीट करने वालों में अनिल यादव और सुनील शर्मा का नाम सामने आया है। निरीक्षण में कैदी के शरीर पर कई घाव मिले हैं, जो जेल प्रशासन कैदी सुभान को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी चोट को देखा है। देहरादून अब यूसीसी में 1 वर्ष तक करा सकेंगे विवाह पंजीकरण। उत्तराखंड में इस साल जनवरी माह में लागू हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून में पहले संशोधन की तैयारी है। व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए 6 माह में होने वाले विवाह पंजीकरण को समयावधि बढ़ाते हुए इसे 1 साल किया जा सकता है। राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को भेजे है। माना जा रहा है कि विधि विभाग की संस्तुति मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराकर अगले माह अगस्त में होने वाले मानसून सत्र के दौरान संशोधन के लिए विधानसभा के पटल पर रखा जा सकता है। यूसीसी में विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है, जिसमें विवाह इस अधिनियम में लागू होने के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य है, जबकि 26 मार्च 2010 से अधिनियम लागू होने तक हुए विभागों का पंजीकरण कराने की समय सीमा 6 माह तय की गई थी, जबकि इससे पूर्व हुए विभागों को पंजीकरण कराने की छूट दी गई थी। देहरादून सीमावर्ती क्षेत्र में पर्वतारोहण को मिली मंजूरी। उत्तराखंड में साहसी पर्यटन पर्वतारोहण के विस्तार को बुधवार को पर्यटन विभाग विकास परिषद में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में साहसी पर्यटन को गति देने और पर्वतारोहण अभियान को व्यवस्थित करने को सचिव पर्यटन धीरज सिंह गर्ब्याल ने एक्सपर्ट के रूप में विचार मंथन किया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी पर्वतारोहण अभियान को मंजूरी देने की मांग उठाई है। IMF ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्वतारोहण अभियान को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप सीमावर्ती चोटियों में स्वीकृति देते हुए संचालन की संस्तुति की है। कहा कि नंदा देवी चोटी के लिए पर्वतारोहण को दोबारा खोला जाए, जिसका प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया है। इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किए जाने पर जोर दिया गया है। 6,000 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वत शिखरों को ओपन पिक में शामिल किए जाने की मांग की है, जिसमें बागेश्वर में बलजूरी 5,922 मीटर, लसपा धुरा 5,913 मीटर, भनौल्टी 5,645 मीटर और उत्तरकाशी में रुद्रगैरा 5,819 मीटर को शामिल किया गया है। पर्यटन सचिव ने उत्तरकाशी स्थित सांद्रा पुल के पुनर्विकास को मूल्यांकन एवं आकलन करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने खराब मौसम में केदारनाथ के लिए हेली सेवा पर उठाए सवाल। कोटद्वार में बिजली की गलत लाइन बनाने पर जेई हुए सस्पेंड। ऑफिसर के पोखरी में 1.5 करोड़ की वित्तीय धांधली में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। पोखरी के बहुउद्देशीय साधन समिति के सहकारी समिति के अंतर्गत संचालित ग्रामीण बचत केंद्र मसौली में लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने ग्रामीण बचत केंद्र मसौली में ग्रामीण 962 खातों में से 162 खातों से फर्जी निकासी की है। जाली दस्तावेज बनाकर फर्जी हस्ताक्षर कर धनराशि निकाली गई है। बुधवार को एसपी सर्वेश पवार ने पत्रकार वार्ता कर इस वित्तीय घोटाले का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने 2017 से और 2023 के गबन किया है। सहायक विकास अधिकारी पोखरी राजन कुमार की ओर से थाना पोखरी में लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें बहुउद्देशीय सहकारी समिति के सेवानिवृत्त सचिव मोहनलाल एवं अमित सिंह नेगी पर 76
₹2,48,559 के गबन और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। तहरीर के साथ सतबीर सिंह पवान एवं कपिल कुमार अपर जिला सहकारी अधिकारी अधीक्षता में संपन्न जांच रिपोर्ट को भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किया गया है। देहरादून आशारोड़ी से लेकर मोहकमपुर तक एलिवेटेड सड़क का अलाइनमेंट हुआ तय। आशा रोड से मोहकमपुर तक एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए अलाइनमेंट का काम पूरा हो गया है। राज्य सरकार की ओर से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र की मंजूरी के बाद इस परियोजना पर काम शुरू होगा। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद हरिद्वार बाईपास पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था, जिससे बचने के लिए आशा रोड से लेकर मोहकमपुर के बीच एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बनाई गई है। पहले राज्य सरकार इसको लोक निर्माण विभाग के जरिए बनवा रही थी, लेकिन राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को देखते हुए अब इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को सौंप दिया गया है। उत्तराखंड मौसम। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून समेत 5 जिलों में गुरुवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जगहों हल्की से मध्यम बारिश की येलो अलर्ट है। प्रदेश भर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती है। मौसम निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में बारिश के अगले सप्ताह तक हो सकती है। दूसरी ओर बुधवार को पिछले 24 घंटे देहरादून के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हरिद्वार डाक और बाइक सवार कांवड़ियों के जल्द आने से शहर पर बड़ा दबाव। कांवड़ मेले के अभी 7 दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही बड़ी संख्या में डाक कांवड़ी और बाइक सवार श्रद्धालु धर्मनगरी में पहुंच चुके हैं। कांवड़ मेले के अंतिम 3 दिनों में ही डाक कांवड़ धर्मनगरी में पहुंची थी, लेकिन इस बार अभी कांवड़ मेले को खत्म होने में 1 सप्ताह का समय बाकी है। कांवड़ को रोकने के लिए बनाए गए बैरागी कैंपों में काफी संख्या में डाक कांवड़ी अपने कांवड़ लेकर पहुंच चुके हैं। धर्मनगरी अधिकतर वाहन पार्किंग में बाइकों की भीड़ भी अभी से देखने को मिल रही है। पुलिस और जिला प्रशासन के अनुसार अभी तक जो भीड़ अपेक्षित थी उससे कई अधिक डाक कांवड़े पहले ही पहुंच चुके हैं। सड़क किनारे डेरा जमाए डाक कांवड़े और बाइक सवार के समूह ने न केवल ट्रैफिक को बाधित किया है, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर भी दबाव साफ दिखने लगा है। नैनीताल में मुख्य न्यायाधीश ने पौधा रोपा। हल्द्वानी को तिकोनिया में मिला वर्टिकल गार्डन। कालाढूंगी और ढिकुली में भी रोपे गए छायादार पौधे। हल्द्वानी में नालों पर कब्जा कर बने 762 अवैध निर्माण हटेंगे। कुमाऊं के सभी जिलों में होगी RTE दस्तावेजों की जांच। लोहाघाट के दिगारी चौड़ में ब्रह्म देवता की निकली शोभा यात्रा। बनबसा में पर्यावरण मित्रों की हड़ताल हुई खत्म। पिथौरागढ़ में महिला अस्पताल से रेडियोलॉजिस्ट को हटाया। चंपावत में SSB वन विभाग ने रोपे पौधे। जागेश्वर धाम में श्रद्धा और संस्कृति का पर्व हुआ शुरू। सुप्रसिद्ध जागेश्वर धाम में सावन मास के पहले दिन बुधवार को श्रावणी मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विधिवत रूप से किया है। इस दौरान धाम में भक्तों की बड़ी संख्या भी भीड़ जुटी रही। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव की जयकारों से गुंजायमान रहा। जागेश्वर धाम में हर वर्ष सावन मास में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा किन्हीं कारणों से स्थगित होने के चलते नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए सभी को शुभकामनाएं दी है। जिसके बाद श्रावणी मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मोहन सिंह माहरा, मंदिर समिति अध्यक्ष व DM आलोक कुमार पांडे सहित अन्य ने किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जागेश्वर धाम पर देश ही नहीं विदेश के लोगों की भी आस्था है। यही कारण है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन को पहुँचते हैं। बागेश्वर में ARTO ने जांची एम्बुलेंसों की व्यवस्था। रानीगेट खतरे में अस्पताल भवन को सुरक्षा दीवार का भी इंतजार। अल्मोड़ा में 25,000 पौधे रोपकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बाजपुर में तेज रफ्तार कार ने 8 वर्ष के बच्चे को मारी टक्कर। बुधवार को नैनीताल रोड स्थित ग्राम नमूना में तेज रफ्तार कार ने कक्षा 2 के 8 वर्षीय छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौत हो गई। बच्चा अपनी बहन के साथ दुकान से चीज लेने के लिए सड़क पार कर रहा था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और जबकि चालक फरार हो गया। पुलिस ने अनुसार यूपी के मुरादाबाद के नंदरौली गांव निवासी योगेंद्र अपने 8 वर्ष के बेटे मयंक को बाजपुर के गांव भूड़ी अपने ससुराल में पढ़ाई के लिए भेजा था। बुधवार को मयंक अपनी बहन मन्नत और नानी रामा के साथ गांव नमूना स्थित अपने गुरुद्वारे आया था। दोपहर करीब 1 बजे वो अपनी बहन के साथ चीज लेने के लिए नमूना हल्द्वानी रोड पार कर रहा था कि सामने से अचानक तेज गति से कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मयंक हवा में करीब 15 फीट और उछलकर सड़क पर गिरा। गंभीर रूप से घायल मयंक को दोनों लोगों ने तुरंत निजी अस्पताल से बाजपुर के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। यहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।